बात कर लेते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की। जी हाँ, ये एसआर की पोस्ट है, स्पेशली 9 पोस्ट है, 8 पोस्ट है डेंटिस्ट्री में एमडीएस क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। 8 एमडीएस क्लिनिकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, 8 पोस्ट है, जिसमें से लगभग 5 पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, 2 पोस्ट है ओबीसी की, 1 पोस्ट है एससी की, ठीक है, और 1 पोस्ट है जो है आपकी ओरल सर्जरी के अंदर, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है उसके अंदर, और ये पोस्ट है वो लगभग अनरिजर्व्ड में है 1 पोस्ट, ठीक है। बात कर लेते हैं इन डिटेल। ये अनाउंस करने वाली अथॉरिटी है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ, ये मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस नहीं है, एमएमसी है, एमएमसी है शायद, मौलाना आजाद वाला मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो है। तो इन डिटेल बात कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप है। टोटल 1593 या कुछ इतनी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसके अंदर सीनियर रेजिडेंट्स की सारी वैकेंसी हैं, और जो अप्लाई का फॉर्मेट है वो सारा कुछ यहाँ है। ये फॉर्मेट आपको कॉपी करना होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या मौलाना आजाद की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स के अंदर आया है लगातार, जैसे आप इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग यहाँ देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी इतनी आई है, जिसमें से हमने केवल डेंटिस्ट्री की निकाली है, और डेंटिस्ट्री की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पोस्ट, वो ये है जो डेंटल है, ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडेड है, एमडीएस क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। टोटल 8 वैकेंसी हैं, 5 अनरिजर्व्ड में है, ओबीसी में 2 हैं, एससी की 1 है, ठीक है, और डेंटल ओरल सर्जरी में केवल 1 है और 1 है। इसकी अच्छी खासी ग्रेड पे रहने वाली है। क्या कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस है, सब कुछ बात करेंगे। तो आ जाते हैं अपने बापटॉक के ऊपर और बात कर लेते हैं। जो ये सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है, इसको गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी जो दिल्ली है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है, कंडक्टेड बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी न्यू दिल्ली, ये कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट्स है। एप्लीकेशन डेडलाइन 10 नवंबर है, याद रखना 10 नवंबर। आज हो गई 30 तारीख, 10 दिन 11 दिन है, और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भरने हैं, फिजिकली भरने हैं, ऑफलाइन मोड है। तो ये याद रखने वाली बात है कि 10 तारीख है, या तो आप खुद पहुंच जाइए वहां सबमिट करने, या फिर आप अभी पोस्ट कर दीजिए आज ही फॉर्म भर के और कुरियर कर दीजिए, रिस्क नहीं लेना, ठीक है। जो वैकेंसी की समरी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास बीडीएस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्पेशली एमडीएस होनी चाहिए इन रिलेवेंट स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जिसको डीसीआई रिकॉग्नाइज करता होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपके पास यूजी और पीजी का जो दिल्ली मेडिकल कॉलेज या दिल्ली डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ये ऑफ शोर है। ऑफ शोर मतलब कि आपको अगर एक बार कंफर्म हो जाता है, आपको ये सीट मिल जाती है, तो आप ये बाद में भी ट्रांसफर कर सकते हैं अदर स्टेट से दिल्ली डेंटल काउंसिल के अंदर, ठीक है। पीजी रजिस्ट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द इंटरव्यू डेट। नवंबर के मिड में इंटरव्यू है इसका, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल आप एप्लीकेशन लगाएंगे, इसके बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उसके हिसाब से आपका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद एक लिस्ट जारी करेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और बेस्ड ऑन इंटरव्यू सब कुछ सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज 45 ईयर्स एज ऑफ 10 नवंबर 2025, 10 नवंबर 2025 तक आपकी उम्र लगभग 45 साल होनी चाहिए। उससे प्लस माइनस, मतलब माइनस चल सकती है, प्लस होगी तो आप इस चीज के लिए वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशंस की बात कर लेते हैं, वो एज पर जीएनसीटीडी रूल्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी, उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशंस है। पे स्केल और टेन्योर जो पैरामीटर्स हैं, इसका पे लेवल रहने वाला है 7 सीपीसी लेवल जो 11 है वो। सैलरी रेंज 67,700 से लेकर के 2,08,700 रुपए पर मंथ, प्लस जो यूजुअल अलाउंसेज हैं आपके वो, ठीक है। जो टेन्योर रहने वाला है वो 1 साल के लिए इनिशियली है, लेकिन एक्सटेंडेबल एनुअली अप टू 3 इयर्स बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। ये एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि आपको पता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना डिले करता है डिपार्टमेंट, ठीक है। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस कंसिडरेशन कैंडिडेट हुआ कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ एसआर में बी कंसिडर्ड फॉर 1 ईयर टेन्योर इफ शॉर्टफॉल स्पेशलिटीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले से एसआर कहीं कर रखा है 3 साल का, है ना, और इनके पास इन वैकेंसीज में 1500 कुछ वैकेंसी हैं, जैसे अभी डेंटल की 9 वैकेंसीज हैं, इन 9 वैकेंसी में 8 या 7 ही कैंडिडेट पहुंचे, तो वो जो वैकेंट वैकेंसी है उसके लिए आपको कंसिडर किया जा सकता है 1 साल के लिए और, ठीक है। ओनली इन केस शॉर्टफॉल, अगर आप 3 साल की पहले से कहीं एसआर कर चुके हैं तो आप यहां अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।
लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन है वो 10 नवंबर है 2025 और जो टेंटेटिव इंटरव्यू डेट है वो सेकंड हाफ ऑफ नवंबर में शेड्यूल है, याद रखना। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर कंप्लीट फील्ड इन एप्लीकेशन फ्रॉम आइदर बाय हैंड और बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और एड्रेस। देखिए दोनों तरीके हैं, आप फिजिकली इस एड्रेस पे जाकर के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज MEMC 2 ये जो एड्रेस है इसके ऊपर जाकर के आप फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म दे सकते हैं जो आपने भर रखा है, या फिर आप अभी 1-2 दिन में कुरियर कर दीजिए ताकि इस डेडलाइन से पहले इनके पास पहुंच जाए। ठीक है, जो एनवेलप आपको बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना है जिसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट इन द नेम ऑफ स्पेशलिटी, जिस स्पेशलिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके साथ में इसकी टैगलाइन होनी चाहिए। इस एड्रेस के ऊपर डीन को, मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट MEMC को, और इस एड्रेस के ऊपर आपको कुरियर करना है। ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। जो कैटेगरी फी मोड पेमेंट है वो अनरिजर्व्ड OBC है, उसके लिए 1000 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट लगेगी इन फेवर ऑफ PAOXB पेएबल एट न्यू दिल्ली। याद रखना इस वाले वर्ड को इसी के फेवर में होनी चाहिए। और SC ST फिजिकली हैंडीकैप है, इनको एग्जाम किया गया है, इनका कोई फीस चार्ज नहीं है, केवल अनरिजर्व्ड और OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 1000 रुपए का। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे मतलब फॉर्म भरते हुए वो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसे एनक्लोजर 1 और 2 है, प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल जो एनक्लोजर 3 है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट्स UG और PG की आप भेजेंगे इनके साथ में, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी भेजेंगे, जो भी आपका DMC या DDC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भेजेंगे। ठीक है, अदर स्टेट का तो वो भी भेज सकते हैं आप, क्योंकि अभी एक पीछे मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस वाला केस हुआ था तो उसमें रिलैक्सेशंस मिले थे। उसमें ये कहा था सरकार ने कि अगर आपके पास अभी हमारे पास मतलब आपने दिल्ली में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, तो एक बार आप ये एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप सिलेक्शन के बाद अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं यहाँ। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आप कैटेगरी विशेष से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर नॉन क्रीम लेयर NCL सर्टिफिकेट ऑफ OBC है वो इशू होना चाहिए 31/3/2025 के बाद में। याद रखना जो OBC का NCL सर्टिफिकेट है वो 31/3/2025 के बाद इशू होगा, वही चलेगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो NOC चाहिएगा, आपको NOC देना होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी होगी। और डिमांड ड्राफ्ट अगर आप अनरिजर्व्ड OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो ये आपको लगाना पड़ेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पर्सनल इंटरव्यू बाय सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट कमेटी CRC जो मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो खुद अपॉइंट करता है। जो वेन्यू है इसका वो MEMC और एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, वो नोटिफाई कर दिया जाएगा वंस लिस्ट पब्लिश होगी तो। ठीक है, बाकी जो ओनली ऑन MEMC वेबसाइट के ऊपर होगा, जो कोई भी मतलब इंडिविजुअल इंटीमेशन आपको नहीं दिया जाएगा। लिस्ट पब्लिश होगी वो भी वहीं होगी, तो आपको खुद जाकर के चेक करते रहना पड़ेगा वेबसाइट को वंस यू फिल द फॉर्म। ठीक है, सेपरेट मेरिट लिस्ट जो है वो 2 तरीके से निकाली जाएगी, एक फ्रेश कैंडिडेट्स की निकाली जाएगी जो नए एप्लीकेंट्स हैं, दूसरी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ SR टेन्योर, जिन्होंने फिर से अप्लाई किया है 1 साल के लिए। ठीक है, अगर नो फ्रेश कैंडिडेट अवेलेबल हुआ तो इसको कंसिडर किया जाएगा, तो 2 अलग चीजें लगेंगी। प्राइवेट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इस SRशिप के पीरियड के दौरान। अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2 प्रोसेस है इंटरव्यू के बाद में, इनके ऊपर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। CRC रिजर्व द राइट्स, जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी है दैट रिजर्व द राइट टू अल्टर, पोस्टपोन और कैंसिल एनी पोस्ट और प्रोसेस, उनके पास पूर्णतः अधिकार रहेंगे। A panel of selected candidate will be valid for 6 months from result declaration। ठीक है, बाकी जो डेंटल आपको ये वैकेंसी है वो अप्लाई कर देनी चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इन डिटेल ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ मिल जाएगी ये वैकेंसी सारी की सारी यहाँ रखी है MEMC की वेबसाइट पे। ठीक है, तो बस यही मुझे बताना था।